बढ़ा हुआ वोट गया महागठबंधन के पक्ष में। महागठबंधन की ही बनेगी सरकार। गोदी मीडिया फैला रहा है भ्रम। सारे एग्जिट पोल होंगे गलत साबित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर सारे मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाती है, उन्होंने बिहार की जनता में आखिर भ्रम फैलाने की जिम्मा ले रखी है, जिसके कारण जितने भी आखिर एग्जिट पोल जारी किए गए हैं उसमें अधिकांशतः एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सटीक विश्लेषण से भी रूबरू कराता हूं, जिसके आधार पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बढ़ा हुआ वोट आखिर महागठबंधन के खेमे में गया है। और वोटों की गिनती के उपरांत यह तो स्पष्ट ही हो जाएगा कि महागठबंधन की सरकार ही बनने वाली है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक आपसे रूबरू कराते हैं और एक सटीक रिपोर्ट आपके बीच प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि बढ़ा हुआ वोट कहीं और नहीं गया, यह सिर्फ महागठबंधन के खेमे में गया है और महागठबंधन की सरकार बहुमत के साथ बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए दोस्तों इस पर चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात कि गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इसी का कारण हुआ था कि बीते कल ही मुकेश सहनी ने न्यूज़ 18 को जमकर क्लास लगाई थी, जो कि गलत खबर चलाई थी। और वही हुआ कि कई आखिर न्यूज़ एजेंसी कहा जाए या फिर गोदी मीडिया कहा जाए, उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है कि एनडीए को एग्जिट पोल में आखिर सबसे ऊपर करार दिया जाए, ताकि बाद का खेल जो खेला जाने वाला है उसके लिए ऑप्शन बरकरार रखा जाए। दोस्तों अभी से ही आम जनों के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है। आखिर जरा सोचिए कि वो कौन से एजेंसी हो या फिर किस माध्यम से पता किया गया कि महागठबंधन के खेमे में मात्र 30 से 32 सीटें जा रही है। आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों एबीपी बिहार ने तो आखिर एनडीए के पक्ष में 209 सीटें दे दी है। जरा सोचिए 209 सीटों के बाद मात्र 33 सीटें ही महागठबंधन को मिल पाएगी क्या? क्या कहीं से ये हजम होने वाला है? उसके बाद पोल डायरी, इन्होंने तो आखिर 210 से ऊपर सीटें दे दी है। क्या कहीं से विश्वास करने लायक है? कदापि नहीं है। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि आखिर गोदी मीडिया ने आखिर किस तरह हरकत की है और आम जनों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही। नहीं दोस्तों, मैं आपको आइए विश्लेषण के आधार पर और सटीक रिपोर्ट के आधार पर बताता हूं कि बढ़ा हुआ वोट महागठबंधन के खेमे में गया है। आप जरा गौर कीजिए कि जो भी वोटिंग की प्रतिशत में वृद्धि हुई, बिहार के इतिहास में पहली बार इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों आज जो मतदान हुआ यानी 11 नवंबर को जो मतदान हुआ वह 68% से भी पार कर गया है। 68.05% हो गया। लेकिन वहीं पर आप गौर करेंगे तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पिछले 6 नवंबर को जो चुनाव हुए थे, अपने साइड से वो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े भी हटा लिए गए हैं और अभी तक फाइनल रिपोर्ट जो 11 नवंबर को चुनाव हुए हैं उसका भी जारी नहीं किया गया है। दोस्तों इसके आधार पर अनहोनी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया का कार्य ही है पहले से ही यहाँ पर रास्ते को साफ करना, आम जनता के बीच में यह भ्रम फैला दिया जाना कि एनडीए सरकार बनने जा रही है और जो भी कर्तव्य करना हो अंदर खाने वो कर्तव्य कर दिया जाए। दोस्तों इसका नतीजा आपने देख लिया होगा कि बिहार में एक तो सिवान में मिला था वीवीपैट के पर्चे, तो दूसरी तरफ समस्तीपुर में भी वीवीपैट के पर्चे सामने हाथ लगे थे। यही उसी समय आखिर चुनाव आयोग का पोल खुल गया था जब इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर मीडिया को जो काम है, मीडिया को भ्रम फैलाने का काम है, उसने आखिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी ले रखी है कि आम जनों को, बिहार की जनता को भ्रम में रखा जाए तो वो अपना कार्य करे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज जो भी मतदान हुआ है 11 नवंबर 2025 को, उसके वोट प्रतिशत पर थोड़ा गौर किया जाए। दोस्तों आखिर चुनाव आयोग के द्वारा ही बीते 5
बजे यानी 11 नवंबर के 5 बजे संध्या तक जो वोट हुई है, उसके रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, पूरे बिहार भर में जहाँ कहीं भी जिस जिस जिले में या फिर जिस भी बूथ पर आखिर वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, पहले की तुलना में भारी वोट इजाफा हुआ है, वहाँ महागठबंधन के पक्ष में ही वोट गिरे हैं। ये मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। जहाँ कहीं भी महागठबंधन के प्रत्याशी थे, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में यानी ज़्यादा वोट प्रतिशत देखने को मिली है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आखिर जहां कहीं भी वोट प्रतिशत में कमी देखी गई है, वो एनडीए वाली गढ़ मानी जा रही है। एनडीए का जहां भी गढ़ रहा है, वहां वोट प्रतिशत में इजाफा नहीं हुआ है। महागठबंधन यानी सरकार बदलाव की दिशा में युवाओं ने वोट किया है और यहाँ बेरोजगारी के नाम पर रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग किया गया है, जो वोटिंग प्रतिशत में इजाफा किया है। आइए सटीक उदाहरण से आपको मैं रूबरू करा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आइए किशनगंज, जो आज 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुआ है, किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा पूरे बिहार भर में वोटिंग हुई है दोस्तों। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत जो चुनाव आयोग ने ही जारी किया है, 76.26%, जो संध्या 5 बजे तक था। पूरे बिहार भर में सबसे ज़्यादा वोटिंग किशनगंज जिले में हुई है। यहाँ 4 विधानसभा सीट है और 4 विधानसभा सीट में आखिर एक भी सीट वर्तमान में एनडीए के खेमे में नहीं है। एनडीए के खाते में एक भी सीट वर्ष 2020 के चुनाव में नहीं गए थे, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे बिहार भर में सिर्फ मैं आज के आंकड़ा के आधार पर और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर बता रहा हूं कि किशनगंज में बिहार भर में 11 नवंबर को सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 76.26%। संध्या 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद जो वोटिंग हुई उस पर आखिर यहाँ पर रिपोर्ट जारी नहीं किया है, इसके लिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि 6 बजे तक कितनी हुई थी, लेकिन 5 बजे तक रिपोर्ट के आधार पर 76.2% हुई थी। और मैं बता देना चाहूँगा कि ये यहाँ के एक भी सीट एनडीए के खाते में नहीं है। वर्तमान में आप देखेंगे तो 2 सीटें आखिर महागठबंधन के खेमे में है और 2 सीटें एआईएमआईएम के खेमे में है, परंतु वहाँ के तमाम सीटें, चारों सीटों पर इस बार महागठबंधन आखिर अपनी ओर से बढ़त बनाए हुए हैं और इस बार भी चारों के चारों सीट महागठबंधन के खाते में जा रहे हैं। वहीं पर आप दोस्तों आइए सबसे कम जहां वोटिंग हुआ उसका उदाहरण देखते हैं। आइए मधुबनी जिला, जो कि एनडीए का गढ़ माना जाता है, मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कुल 61.79% ही मतदान हुए हैं। इस बार की बात मैं बता रहा हूँ, 61.79% मतदान हुआ। 10 विधानसभा सीट है, इसमें से 8 सीटों पर वर्तमान में एनडीए का कब्जा है, मात्र 2 सीट ही महागठबंधन के खेमे में है। तो जरा गौर कीजिए दोस्तों, आखिर महागठबंधन के खेमे में 2 सीटें हैं, उसके बाद एनडीए के खेमे में 8 सीटें हैं। इस तरह से मधुबनी जिला पूरा का पूरा एनडीए का गढ़ हो गया। लेकिन उस एनडीए के गढ़ में वोटों के प्रतिशत पर आप गौर कीजिए, मात्र 61.79% हुआ। इसका मतलब है कि एनडीए के गढ़ वाले जिला में, एनडीए के गढ़ वाले बूथों पर, एनडीए के गढ़ वाले विधानसभा सीट पर कम मतदान हुआ है और महागठबंधन के गढ़ वाले सीटों पर ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा प्रतिशत में मतदान हुआ है। बातें यही समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। दरभंगा जिला पर गौर कीजिए, ये भी आखिर एनडीए का गढ़ माना जाता है। वर्ष 2020 के अनुसार यहाँ पर एनडीए के खेमे में 9 सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट महागठबंधन के खाते में है। लेकिन आप वोट प्रतिशत पर गौर कीजिए, दरभंगा में 58.38% ही वोटिंग हुई है। जरा सोचिए कि एनडीए के गढ़ वाले जिले में 10 विधानसभा सीटों में मात्र 58.38% वोटिंग हुआ, जो कि 6 नवंबर को ही यहाँ वोटिंग हुई थी। इस तरह से दोस्तों एनडीए के गढ़ वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुई है। आखिर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया है तो रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने बढ़ाया है और पलायन करने वाले मजदूरों ने बढ़ाया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूरे बिहार भर में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है और इस ऐतिहासिक वोटिंग के फलस्वरूप महागठबंधन की सरकार बननी बिल्कुल
तय है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यहाँ एग्जिट पोल के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन इसमें कहीं से सच्चाई नहीं है। मैं एक बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी महागठबंधन के खेमे में वोटिंग हुई है। दोस्तों, यह है आज की खबर। हम आपके साथ रूबरू होंगे अन्य विश्लेषण के साथ भी, लेकिन आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हुए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम जनता गुमराह होने से बच सके और साथ ही साथ गोदी मीडिया के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आ पाए। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।